स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट का सेकंड ऑब्जर्वेशन देखने जा रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे जैसे हमने कल बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा देते हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आज हम लोग सेकंड ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन सेकंड है इफेक्ट ऑफ potential on photoelectric current। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ किसी को समझ में नहीं आता, मैं आपको तरीके से समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स पहले हमको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला एक वर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा। तो फिर से देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक छोटा सा एनिमेशन। वही एनिमेशन बहुत कुछ बताएगा। देखते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखो बच्चों, अभी तक कल हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले उसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम एनिमेशन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ये एक एक्सपेरिमेंट, शायद हम सबको याद होगा। ये फिगर फिर से ला देते हैं आपको समझाने के लिए इस फिगर को। यहां पर ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो प्लेट यहां पे लगे हुए थे। एक कैथोड जो कि एमिटर का काम कर रहा था और एक एनोड जो कि कलेक्टर का काम कर रहा था। बच्चों यहां से ध्यान से समझना, इस एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया था। सॉरी, इस कैथोड को बैटरी के किससे कनेक्ट किया गया था, नेगेटिव से, और एनोड को किससे कनेक्ट किया गया था, पॉजिटिव से। इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट। यही हो रहा था ना कल। आज मैं बताता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। इस प्लेट ए को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस प्लेट ए को कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, इस प्लेट ए को, दैट इज एनोड को कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दे दे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। जो यहां करंट बन रहा है ना वो जीरो हो जाए। ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर समझ में नहीं आया, अब हम अपनी बात में बोलते हैं। देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और मैं यहां नेगेटिव दे दूं तो ये इनको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने देगा या रिपल करेगा, रिपल करेगा। नेगेटिव कम से कम कितना नेगेटिव दे दे कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने दे दे, यहां से वापस नहीं आ जाए, मतलब यहां तक पहुंच ही ना पाए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस प्लेट तक नहीं पहुंचा तो कोई करंट का सेटअप होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे पोटेंशियल को, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया किस प्लेट को दिया गया, एनोड को दिया गया, ए को दिया गया, जिसके वजह से यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसा हो जाएगा, जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉप कर दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा था उसको रोक दे रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल दे दे, ये भी इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव था, प्लेट भी नेगेटिव है, इनको रिपल करेगा, आने ही नहीं देगा अपनी तरफ। तो कितना कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल, हमेशा नेगेटिव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलवेज भी नेगेटिव पोटेंशियल। कितना कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से एमिट हो रहा था वो एमिट होना बंद हो जाए, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो करंट बनेगा क्या कोई, नो, क्योंकि हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू ए एन ईवीडी। इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। देखते हैं एनिमेशन के थ्रू इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे थे और आपको क्या समझ में आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा तो बताइएगा आप लोग। चलो वीडियो लो। तो ये हमारे पास क्या था, अभी देखो बच्चों, अभी निगेटिव, यहां पे देखो ये
आपके पास ये दिख रहा है ब्लू कलर का कनेक्टेड है, इसका मतलब कैथोड को निगेटिव से कनेक्ट किया गया, दिख रहा है यहां पर। और ये वाला टर्मिनल, एनोड वाला जो टर्मिनल है वो रेड वाले वायर से कनेक्टेड है, दिख रहा है। रेड का मतलब पॉजिटिव और ब्लू का मतलब नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा, किसको, किसको, एनोड को, जिसके वजह से देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां देखते हैं, ये देखो, देखो ये कलर देखो चेंज हो रहा है। अभी रेड था, ये देखो ये वायर का कलर देखो, वायर का कलर जो कनेक्टेड है अभी रेड है, इधर वाला राइट साइड का क्या है रेड और लेफ्ट साइड का क्या है ब्लू। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन ये देखो, ये देखो ये ब्लू है और ये वाला क्या आपके पास रेड है, दिख रहा है। अब मैं जैसे ही पोटेंशियल निगेटिव करूंगा तो देखो क्या होगा कहानी, ये ब्लू हो गया। अब ये देखो ये निगेटिव पोटेंशियल होने लगा, जिसके वजह से क्या होने लगा, देखो इलेक्ट्रॉन को रिपल करने लगा। कितना कम से कम दे दे कि इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे। ऐसे मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या, नहीं, वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा तो कोई यहां कोई करंट दिखा रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, जीरो। इसी मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। किस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया, एनोड के दिया गया, सो दैट यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना दिखा रहा है यहाँ पे, देखो जीरो दिख रहा है यहाँ पर एमीटर में, देखो है ना। अब अगर हम इसी पोटेंशियल को चेंज करते चले जाए तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, देखो जैसे पॉजिटिव हो गया पहुंचने लगा, अब यहां पे कुछ ना कुछ करंट बनने लगा, दिख रहा है। तो इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम negative potential given to plate A, that is anode, so that photoelectric current becomes zero, is called stopping potential. यहां तक क्लियर हो गई, yes no, वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर हो गई। अब मैं इसमें दूसरा बात करता हूं। अभी हमने कुछ दिन पहले ये बताया था, कोई भी एनर्जी होगी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईवी नॉट के टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकता है ना, एनर्जी का नई यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग इसमें करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हेडिंग लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, उसके बाद धीरे धीरे इसका हम ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों हेडिंग लिखिएगा, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल given to plate A, that is ब्रैकेट में लिखिएगा, that is anode, given to plate A, ब्रैकेट में लिखिएगा, that is anode, so that the photoelectric currents become zero, so that the photoelectric current becomes zero, so that the photoelectric current becomes zero, is called stopping potential or cutoff potential. It's called stopping potential or cutoff potential. ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ रीड करना सीखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको समझ में आ गया उसको मजा आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया पूरे दिन रोएगा। यही ग्राफ एग्जाम में आता है। रीड करना सीखते हैं। हेडिंग क्या था, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझिएगा, एनिमेशन से भी समझेंगे और ऐसे भी समझने का प्रयास करते हैं। हम टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेते हैं, मतलब दो लाइट लेते हैं, दोनों का कलर तो सेम रहेगा लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग। मतलब रेड लाइट है, एक हल्का रेड होगा, एक गाढ़ा रेड होगा, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। मतलब एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, लेकिन दोनों का कलर सेम है। मींस μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों का कलर क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मींस कलर सेम है, मान लेते हैं वेवलेंथ सेम है। बात समझ आ रही है।
मैं दो कलर का लाइट लिया, दो कलर नहीं, एक ही कलर का लाइट लिया दोनों के, लेकिन इंटेंसिटी क्या किया हमने, अलग अलग कर दिया। ठीक, अब हम क्या पाएंगे, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट है तो दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, देखो मानो अगर दोनों हमारे पास ग्रीन कलर की लाइट है सपोज करो, तो दोनों लाइट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, माइनस कर दूंगा। ई नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सेस, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सेस। मतलब दो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट थी, लेकिन इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। मतलब आप इंटेंसिटी कुछ भी रखो, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम। नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर दो इंटेंसिटी है मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अगर कलर उनका सेम है, मींस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एनिमेशन दिखाते तो बड़ा मजा आता। एनिमेशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला, फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग होगी लेकिन उनका कलर क्या होगा, सेम। मान लेते हैं हम नीला कलर कर लेते हैं, लो ये नीला कलर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं इन सब की स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। मान लो -5 वोल्ट पे, अब मैं इसको इंटेंसिटी बढ़ाऊं या घटाऊं, क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क पड़ रहा है, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, यहां वाला देखो पोटेंशियल कैसा कितना है, सेम है, ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं नहीं ना हो रहा। मतलब अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते चले जाए तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो यही कहा, ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो यही कह रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या बोला कि अगर लाइट का कलर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब मान लो कलर सेम है, तो अगर इंटेंसिटी कुछ भी हो लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गई, यस नो, हाँ समझ में आ गई। मतलब गाढ़ा लाल कलर का भी लाइट हो तो भी उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या हल्का हो लाइट रेड कलर का लाइट तो भी इलेक्ट्रॉन उतना ही निकलेगा। हाँ समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें एक और बात, पहला तो बात समझ में आ गई कि इंटेंसिटी कुछ भी हो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा अगर फ्रीक्वेंसी कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, ध्यान दो बेटा, बहुत कंफ्यूजन वाला बात होता है ना, तो उड़ेगा बड़ा भयंकर। इसको मैं फिर से बना लेता हूं, इसको रे डायग्राम ऐसे, ऐसे। ये आपके पास ग्राफ है, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहला कहानी समझ में आया। दूसरी कहानी, अब आप बताना, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वही काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ईवी नॉट। मतलब अगर इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। चेक करके देख लो, ये भी देखो, ये भी चेक करो, क्या सर काइनेटिक एनर्जी सेम है कि नहीं। देखो ध्यान दो बच्चा, बात नहीं। अब देखो हमने क्या किया, इंटेंसिटी बस चेंज करे, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन कहां तक निकल रहा है, बस यहीं तक आ रहा है। देखो ये देखो, अब इंटेंसिटी चेंज भी करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन वहीं तक आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है ना। ऐसा नहीं ना कि निकल के बहुत दूर तक जा रहा है, वहीं तक निकल रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी कुछ भी हो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब कलर सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकल रही है, जो इजेक्शन हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आ रहा है, यस नो, यस सर। तीसरी कहानी, कहां कंफ्यूजन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन थर्ड, इफेक्ट ऑफ frequency of incident light on photoelectric current।
ये तो बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर दूसरा ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा तो ये तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, ये भी ग्राफिकल है, ग्राफ समझना है। इधर क्या था आपके पास, जल्दी बताओ बच्चों, पोटेंशियल, और ऊपर क्या था आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा ध्यान दो, अभी ऊपर हमने क्या लिया था, एक ही कलर का लाइट लिया था, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या थी, अलग अलग थी। अब मैं क्या करता हूं, दो अलग अलग कलर की लाइट लेता हूं, मतलब हाँ, और इनकी इंटेंसिटी सेम कर देते हैं। ठीक है, मैं एक ले लेता हूं रेड कलर, येलो कलर की लाइट, ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते म्यू 1, और क्या पाएंगे, ये लाइट ऐसा दिखाई देगा। दूसरा एक और कलर ले लेते हैं, बच्चा प्लीज बात नहीं, मान लो ये ले लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू 2, और मैं क्या पाऊंगा, ऐसे। ये ऐसे जाके मिल जाएगा, मतलब ऊपर वाला म्यू 1 है और नीचे वाला का फ्रीक्वेंसी म्यू 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, समझ जाएंगे तो खेल खत्म। लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी क्या है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वहां पे क्या कॉन्स्टेंट था, वहां फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट था, इंटेंसिटी चेंज हो रही थी। यहां इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्या पाया आपने, दिखा क्या, आपको दिख क्या रहा है बताओ, आपको क्या दिखा यहां से, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है। माइनस का इसको लिख सकते हैं V नॉट 1, V नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, 1 का मतलब पहले वाले का। ये क्या होगा, अच्छा ऐसे लिख लो, इसको 1 इसको 2 बोल लो, इसको 1 बोल लो, और इसको क्या कर लो 2 बोलो। इसको लिखो माइनस का V नॉट 1, और इसको बोल लो माइनस का V नॉट 2। मतलब दूसरे वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां है, पहले वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां। अब बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी, जल्दी बताओ बच्चों, म्यू 2 ज्यादा है या म्यू 1 ज्यादा, जल्दी बोलो अभी आप। म्यू 2 ज्यादा है म्यू 1 से। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसका है, म्यू 2 का ही। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा। सिंपल सी बात, क्लियर हो गए। तो पहला इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल हो गया कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ गया। अब बताओ सेकंड पॉइंट मुझे बताना बच्चों, ध्यान से सुन के बताना, कि बताओ किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते थे, पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है EV नॉट, मतलब जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमको यहां पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। सेकंड ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, यस नो। पहला क्या बोला था ऑब्जर्वेशन, जल्दी बताओ। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोला बताओ, जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। कब कब ये बोलना जरूरी है, जब उनकी इंटेंसिटी सेम है, कांस्टेंट। ये वर्ड बार बार बोलना है, हमने देखो हर डेफिनेशन लिखवाया था, कांस्टेंट लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी उसमें बार बार कांस्टेंट लिखा होगा। अब यहां पे इंटेंसिटी कांस्टेंट लिखेंगे। अच्छा थर्ड पॉइंट देखते हैं, सैचुरेशन करंट की बात करते। मुझे बताओ यहां सैचुरेशन करंट सब दोनों का क्या है, सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, सैचुरेशन करंट सेम है या अलग अलग है, सेम है। यहीं पर आकर दोनों सैचुरेट हो जा रहे हैं ना, यहीं पर तो आकर दोनों सैचुरेट हो रहे, तो यहां तक बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, ये भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन यहां पर आने के बाद ये उसी तरह से ये भी देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या हुआ, इसका मतलब फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इफ इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, देन देयर सैचुरेशन करंट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। उनकी सैचुरेशन करंट भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बात समझ में आई, नहीं आया,
इंटेंसिटी बढ़ेगा तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कह रहा था, एकदम पहला वाला याद करो कि जैसे जैसे इंटेंसिटी देखो बढ़ रही थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि अगर दो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट है लेकिन अगर उनका कलर सेम हो जाए, मींस फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या कह रहा था जल्दी से बताओ? अगर दो लाइट और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और इंटेंसिटी सेम है तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगी। अब जिनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। थर्ड पॉइंट, अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट है, अगर इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है तो इनका सैचुरेशन करंट क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स होगा। ठीक है, इसको हम कल लिखवाएंगे, ठीक है, कल बनवाएंगे। इससे